ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। फिर से एक बार मुझे यह अवसर दिया प्रभु ने कि आप लोगों के सामने अपनी गवाही देने के लिए। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं 2006 में दिल्ली आने के बाद प्रभु ने जिस तरह से मेरे लिए सभी जीविका के साधन उपलब्ध कराए थे, उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी ही दुनिया में जीने लगा। लेकिन 2009 में प्रभु ने फिर से अपना जो बुलावा था उसे अनुभव करने का मौका दिया। मेरी पत्नी रविवारीय पाठ पढ़ा करती थी, तो चालीसा के समय एक गॉस्पेल नैरेटर की ज़रूरत पड़ी हिंदी पाठकों के लिए। तो उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया, सिफारिश किया कि मैं ये काम अच्छा से कर सकता हूँ। और जो हिंदी लेक्चर था उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैं उसमें पास हुआ। और इस तरह से एक गॉस्पेल नैरेटर के रूप में मैं अपने पेरिस में प्रभु के कार्य में प्रवेश किया। और हर साल मुझे एक गॉस्पेल नैरेटर के रूप में ये कार्य दिया जाने लगा। और धीरे धीरे मैं प्रभु के कार्यों से जुड़ता चला गया। मैं लघु ख्रिस्तीय समुदाय की बैठक में बैठने लगा, फिर पेरिस काउंसिल, फिर कैटेकिज्म टीचिंग, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री जो प्रभु ने मुझे उपहार के रूप में दिया, ये उनकी बहुत ही अनुग्रह है मुझ पर, और वो है यूखरिस्टिक मिनिस्ट्री। ये सब कार्य मैं बड़े उत्साह के साथ करता था, क्योंकि प्रभु ने जो उत्साह दी थी उसको देख करके जो संचालक जो थे वो हमेशा मुझे आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और इस तरह मैं प्रभु के सारे कार्यों में व्यस्त होने लगा। लेकिन 2013 में जब मेरा बेटा हुआ तो उस समय मुझे परिवार को समय देना बहुत ज़रूरी महसूस किया मैंने। और ये ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं अपने परिवार को ज़्यादा समय दूं। और उसी वक्त शैतान ने प्रबल रूप से अंधकार की शक्तियों को मेरे जीवन में लाने का प्रयत्न किया, और बहुत ही शक्तिशाली रूप से मेरे खिलाफ कार्य करने लगा। और मुझे एक बहुत ही अपमानजनक और अपमानित दौर से होकर गुजरना पड़ा। मेरी निंदा की बातें शैतान मेरे कानों में लेकर आता और मेरे विरुद्ध प्रभु से जो मेरा विश्वास था प्रभु के प्रति उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता। और इस तरह से मेरे विश्वास पर आघात किया गया, जिससे मुझे कलीसिया में अपने चर्च में जाने के लिए काफ़ी मुश्किलें और दिक्कत होने लगी। और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं सब कुछ छोड़ करके मैं किसी और जगह चला जाऊं, इस तरह से। लेकिन जब प्रभु से मैंने इसके बारे में बातचीत किया और उनसे मैंने पूछा कि प्रभु कारण क्यों मुझे ये सब बातें सुनना पड़ रहा है, एक अपमान के दौर से मुझे क्यों गुजरना पड़ रहा है, तो उसी क्षण प्रभु उत्तर के रूप में एक वचन, प्रभु का वचन मेरी ओर उछल कर आया। और वो वचन हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 और पद संख्या 4 से 6 तक। उसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, दुख और विपत्ति में दृढ़ बने रहो। और जिस तरह से स्वर्ण की परख अग्नि में होती है, उसी तरह से कृपा, उसकी कृपा पात्रों को परीक्षा जो है वो होती है अपमान सह करके। द ह्यूमिलेशन इज टेस्टेड
the human character is tested in the furnace of humiliation, as the gold is tested in the fire of furnace. ये वचन मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पर्श किया और मुझे अच्छा लगा। प्रभु के सांत्वना भरा इन शब्दों को सुन करके मुझे सांत्वना मिली, और मैं अपने आप को संतुलित करने लगा। फिर मैंने एक सेवक संत को फ़ोन करके अपनी बारे में, जो एक स्पिरिचुअल फादर हैं, उनको बताई, तो उन्होंने यही उत्तर में कहा कि आप अपने आप को प्रभु के साथ एकांत कर लो। ये प्रभु चाहते हैं आपके लिए कि आप अपने आप को प्रभु के साथ एकांत कर लो। और मैं अपने आप को ज़्यादा समय प्रभु के साथ और परिवार के साथ बिताना आरंभ किया। और एक दिन जब शुक्रवार का दिन था, उस दिन आराधना, मिस्सा पूजा और आराधना के बाद मैं बाहर, चर्च से बाहर निकला अपने परिवार के साथ। तो मैंने देखा कि एक बस जो है जिसमें उसके भक्त लोग पुरारी जा रहे थे जीवन ज्योति आश्रम, मुझे अंदर से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो आवाज़ थी कि इससे अच्छा अवसर जो है आपको नहीं मिल सकता कि आप अपने आप को प्रभु के साथ एकांत कर लें। और मैं तुरंत अपनी पत्नी से कहा, और मैं तुरंत उस बस पे बैठ गया और सीधे जीवन ज्योति आश्रम पहुंचा। और उस दिन, उस रात, मैं पहली बार इतने जोर से प्रभु की स्तुति की, और वहाँ की मधुर स्तुति गान, स्तुति आराधना, शक्तिशाली प्रवचन, परम प्रसाद की आराधना, मिस्सा पूजा, बलिदान, ये सारी चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर स्पर्श करने लगा। और मैं धीरे धीरे हर रिट्रीट में, रात्रि जागरण में भाग लेना आरंभ किया। 2016 के बाद फिर से मुझे जब अच्छा महसूस किया, उसके बाद फिर से दूसरी विपत्ति मेरे जीवन में आई, और वो थी बीमारी, जिसके बारे में मैं पहले भी इसके बारे में मैं गवाही दे चुका हूँ। लेकिन जब वो बीमारी आया तो मेरे कानों में शैतान इस तरह की बातें लेकर आता था कि तुम पापी हो, इसलिए ईश्वर दंड के रूप में तुम्हें ये बीमारी भेजा है। तो इन सब बातों, नकारात्मक बातों को सुनकर दिल थोड़ा सा टूट जाता था, और मैं सीधे प्रभु के पास, फिर मेरा एक स्वभाव है कि जब भी कुछ होता है मैं सीधे प्रभु के पास भागता। जिस तरह से एक छोटा बालक जब उसको कुछ होता है तो सीधे वो प्रभु के पास, अपनी मम्मी के पास भागता है, उसी तरह से मेरा भी स्वभाव इसी तरह है। तो मैं वहाँ गया तो प्रभु ने फिर से प्रभु का वचन मेरी ओर उछाल कर आया, और वो वचन है मत्ती रचित, संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 18। उनसे नहीं डरो जो आपके शरीर पर हमला करते हैं, बल्कि उनसे डरो लेकिन वो आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। तो ये वचन ने मुझे बहुत ज़्यादा स्पर्श किया और बल दिया और आगे बढ़ने के लिए। और मैं बीमारी से, प्रभु ने परम प्रसाद के रूप में परम प्रसाद को दवाई के रूप में मुझे बताया था, और मैं इस बीमारी से बाहर आया। उसके बाद 2017 जब मेरी दूसरी बेटी होने के बाद मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, आर्थिक समस्याओं का एक पहाड़ टूट पड़ा, और मेरे जीवन को ये झकझोर दिया था। मैं इससे बाहर आने के लिए प्रयत्न करता, लेकिन ये घटने की वजह और ज़्यादा अधिक प्रबल हो जाता। और मैं प्रभु से पूछता कि ऐसा क्यों मेरे जीवन में अचानक से इस तरह का आर्थिक समस्या आ पड़ी है। तो
इन्हीं समस्याओं का सवाल इन समस्याओं का सवालों का जवाब ढूंढते हुए मैं 2017 में पहली बार एक बड़ी बाइबल महोत्सव, बाइबल कन्वेंशन में भाग लिया। और वहाँ पर जो प्रभु का सेवक, एक महान सेवक जो हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे ख्रिस्तीय जीवन में किस प्रकार शैतान अंधकार की शक्तियों को लेकर आता है हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए, उन उन शिक्षाओं को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और फादर, वहाँ पे जो फादर के जो जो सेवक था, उन्होंने उन्होंने अपने प्रवचन में इन समस्याओं से कैसे बाहर आना है, उसके बारे में उन्होंने 7 बातें बताई, जिसे हम रिपेरेशन कहते हैं, यानी पश्चाताप की विधि, जो हमारे कैथोलिक कलीसिया में मौजूद है। मैंने घर आकर के उन सारी बातों पर मनन चिंतन किया और सारी बातों को नोट किया, और उस महान सेवक ने जिस तरह से बातें बताई थी, उसके अनुसार मैंने पश्चाताप की विधि पूरी करने में कामयाब हुआ प्रभु की महान कृपा से। और ज्यों ही ये पश्चाताप की विधि पूरी हुई, मैं अपने जीवन में प्रभु को और अधिक गहराई से नज़दीक पाया, उनके कृपाओं को और ज़्यादा अधिक अनुभव करने लगा। और एक दिन दोपहर के समय मैं अपने चर्च में, पैरिस चर्च में बैठा हुआ था, तो अचानक से क्रूज से मेरे को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो आवाज़ थी, सुजित, क्या तुम जिस प्रकार से, जिस विधि से तुम अपने जीवन में उद्धार को अनुभव किया है, क्या वो मेरे लोगों को बता सकोगे, बताओगे? तो मैंने उनसे कहा कि ये कैसे संभव है, लोग कैसे मुझ पर यकीन करेंगे? वो क्या मुझसे नहीं कहेंगे कि तुम पहले अपने बारे में सोचो, फिर हमें शिक्षा देने की बात करना? लेकिन अचानक से मेरे सामने वो दृश्य आई कि मैं भी क्रूसित प्रभु यीशु के सामने भीड़ में मैं भी शामिल होकर खड़ा हूँ, जहाँ से लोग, फारिसी लोग, जो बड़े धर्म अध्यक्ष लोग प्रभु से उनका उपहास करते हुए कह रहे थे कि यदि तू सचमुच ईश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस से नीचे उतार और अपने आप को बचा। जैसे ही इन इन ये बातें सुनी, और ऐसा लगा कि प्रभु मेरी ओर देख रहे हैं, और मेरी आंखें खुली, और मैं सीधे अपने घर वापस आया और इन सब बातों को अपने डायरी में नोट कर डाली। उसके बाद मैं हर रोज कोशिश करता कि मैं कैसे प्रभु ने जो कार्य दिया है इसे करूं। तो एक दिन मैं एक समुदाय में गया प्रभु की इन वचनों को की घोषणा करने के लिए, कि प्रभु ने किस तरह से उद्धार किया है, किस तरह से हमारे पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती हैं। वहाँ पर प्रभु के वचन उनको स्पर्श तो किया, लेकिन दोबारा वहाँ पर मुझे नहीं बुलाया गया। तो एक दूसरी बार मैं अपने एरिया के एसएससी एनिमेटर से संपर्क, उनके सहायता से अपने एरिया में मैंने इन पश्चाताप की विधि और परिवार में आने वाली ट्रांस जेनरेशनल बॉन्डेज, इसके बारे में मैंने उनको बताया। असर तो नहीं दिखा, लेकिन इसका असर 1 साल बाद, प्रभु का वचन सचमुच जीवित है। वो जब रोपा जाता है तो उसमें फल अवश्य ही दिखाई देते हैं। और 1 साल बाद एक दीदी ने आकर के मुझे अपनी गवाही बताई, तो मुझे सचमुच मेरे आंखों में आंसू आए कि प्रभु कितना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, कितना प्यार करते हैं अपने लोगों से। प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया।
और इस तरह से प्रभु के कार्य जो हैं कार्यों का आरंभ हुआ। फिर एक दीदी के घर में ये एडल्ट कैटेकिज्म के रूप में ये कार्य शुरू किया, लेकिन वहाँ असफल रहा। फिर और एक दीदी के घर में, वहाँ भी असफल रहा। फिर अपने घर में मैंने अपने पैरिश प्रीस्ट से अनुमति ले करके इसका इसका शुरुआत किया, और 27 अक्टूबर 2018 को ये कार्य पूर्ण रूप से संचालित होने लगा। कई लोग मेरे घर आने लगे, प्रार्थना, हम एक साथ प्रार्थना करते और प्रभु के वचनों को सुनते। इस तरह से प्रभु का कार्य आरंभ हुआ, और धीरे धीरे प्रभु के चमत्कार जो हैं, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लगे। फिर 2018 में मैं फिर से दोबारा एक बड़े बाइबल कन्वेंशन में, जीवन ज्योति आश्रम में भाग लिया। वहाँ पर मंच में से प्रभु के सेवकगण, जो चुने हुए सेवकगण हैं, उन्होंने हम सभी लोगों से आग्रह किया कि जो जो लोग अपने पैरिश में प्रार्थना दल शुरू करना चाहते हैं, कृपया खड़े हो जाएं। मैं भी ना जानते हुए कि मैं ये कार्य कैसे कर पाऊंगा, मैं भी खड़ा हो गया उनके साथ, और उन्होंने बड़े सामर्थ्य के साथ उस मंच से प्रार्थना की। और जब वहाँ से वापस आया, इन बातों को मैंने फिर से अपनी डायरी में नोट किया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ये कार्य कैसे संपन्न करूं, कैसे करूं। मैं हर रोज़ प्रभु ने मिशन, एक कार्य दिया है, तो इसको कैसे शुरुआत की जाए, मैं कैसे किसको जाकर कहूं, कैसे कहूं। ऐसे करके हर रोज़ मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे पल्ली पुरोहित ने मुझे बुलाकर कहा कि सुजीत, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पैरिश में एक प्रार्थना दल हो। मैं ज्यों ही ये बातें सुनी, मैं एकदम से हैरान हो गया कि प्रभु कैसे कार्य करते हैं। उनका कार्य करना कितना अद्भुत है। जब हम पूर्ण रूप से उन पर आश्रित होते हैं, इस चीज़ को अनुभव किया मैंने, जब हम पूर्ण रूप से प्रभु में आश्रित होते हैं, तो प्रभु खुद हमारे लिए मार्ग तैयार करके, हमारे लिए आगे आगे चलकर सारे उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल करके हमारे लिए मार्ग तैयार करते हैं। जिस तरह से उन्होंने समुद्र, उस लाल सागर के बीच को, पानी को चीर करके बीच में मार्ग तैयार किया, इसी तरह से प्रभु हमारे लिए कार्य करते हैं। और उस समय जो वचन जो मुझे मिला था, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4, अध्याय नहीं 3 और 5 है, जिसमें कहा कि पूर्ण रूप से प्रभु पर आश्रित रहो, अपने बुद्धि पर भरोसा मत करो। इस तरह से बातें, वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, वो आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। और इस तरह से 2019 में एक प्रार्थना दल का गठन हुआ, जिसके द्वारा कई लोगों को, प्रभु के लोगों को आशीष और अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। तो जी हाँ मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कि प्रभु अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने मेरे जीवन में 3 प्रकार का घाव आने दिया। जैसे पहला जो है, मेरे विश्वास पर जैसे अंधकार की शक्तियों ने कार्य किया था, हमला किया था मेरे विश्वास को कमज़ोर करने के लिए, जो मेरी आत्मा पर था, जिसके कारण से मैंने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ करके, प्रभु के कार्य छोड़ करके कहीं और चला जाऊं। दूसरी बात, मुझे शारीरिक रूप से पीड़ा मिली, बीमारी के रूप में। और तीसरा, मानसिक रूप से जो है, आर्थिक समस्या के रूप में, फाइनेंशियल क्राइसिस, कर्ज के रूप में मुझे ये घाव मिले। लेकिन दुख मेरे लिए सचमुच कल्याण बन गया। अच्छा हुआ कि मुझे अपमानित होना पड़ा कि मैंने उसके आज्ञाओं पर चलना सीखा। इस तरह से प्रभु चाहते हैं कि हम सब अपने मन, हृदय और आत्मा से प्रभु ईसा मसीह में निर्दोष पाया जाए, ताकि प्रभु हमें अंत के दिनों में हमें पवित्र पाए
और अपने राज्य में प्रवेश होने दे। इन्हीं सब साक्षियों को देते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हम सबों को अपनी परिपूर्णता से अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।